IVF ट्रीटमेंट में सबसे अहम मरहला एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का होता है। अक्सर कपल्स जब IVF ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि अगर उनके एम्ब्रियोज़ बन गए हैं तो वो चाहते हैं कि एक ही दफ़ा ही 2 एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी की ख्वाहिश तो सबको ही होती है और वो चाहते हैं कि अगर IVF ट्रीटमेंट हो ही रहा है तो हम एक ही वक्त में 2 एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र करा दें। तो क्या 2 एम्ब्रियोज़ का एक वक्त ट्रांसफ़र करना फ़ायदेमंद है या नहीं, आज इस बारे में मैं डिटेल से गाइड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज़ IVF कंसल्टेंट एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। जब मैं IVF करती हूँ तो कपल्स जब मेरे पास आते हैं IVF ट्रीटमेंट के लिए तो वो सबसे पहला सवाल होता है कि क्या हम एक ही वक्त में 2 एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र करवा लें तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि उनको ख्वाहिश होती है कि एक ही दफ़ा ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए या एक ही अटैम्प्ट में 2 बच्चे उनको मिल जाए। तो उस वक्त उन कपल्स की काउंसलिंग करना, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे मैं डिटेल से आपको गाइड कर दूं कि क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से IVF कंसल्टेंट्स प्रेफर नहीं करते कि एक ही वक्त में 2 एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र किए जाएं या एक वक्त में एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके चांस लिया जाए। तो उसकी 3 अहम वजूहात हैं जिनको मैं बारी बारी आपसे डिस्कस करूँगी। एक बड़ी वजह है एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, यानी आपके यूट्रस की लाइनिंग जब तैयार की जाती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए और जब बिल्कुल रेडी हो जाती है और उस वक्त हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना होता है तो उसमें जो है आपकी यूट्रस की लाइनिंग की रिसेप्टिविटी का जो पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। अगर उस टाइम पे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और आपकी यूट्रस की लाइनिंग यानी अंदरूनी सतह जो है आपकी बच्चेदानी की वो रिसेप्टिव है, यानी वो एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करने के लिए उस वक्त तैयार है, तो फिर इम्प्लांटेशन हो जाती है और प्रेगनेंसी ठहर जाती है। लेकिन अगर वो रिसेप्टिव नहीं है तो चाहे हम 1 डालें एम्ब्रियो चाहे 2 डालें, इम्प्लांटेशन नहीं होती, यानी प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। तो उससे क्या होगा कि अगर आपके एम्ब्रियोज़ 2 बने हुए हैं या 3 बने हुए हैं, अगर आप एक साथ 2 या 3 एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और उस टाइम पे आपकी यूट्रस की लाइनिंग रिसेप्टिव नहीं है, यानी तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए उस एम्ब्रियो को, तो वो तीनों के तीनों एम्ब्रियोज़ ही आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि हम यही प्रेफर करते हैं कि एक एम्ब्रियो को एक ही वक्त ट्रांसफ़र किया जाए और चांस लिया जाए। अगर तो रिसेप्टिव होगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर नहीं होगा तो आपके पास नेक्स्ट चांस होगा कि अगला एम्ब्रियो फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट में आप फिर ट्रांसफ़र करवाएं। हो सकता है कि उसमें प्रेगनेंसी हो जाए, अगर नहीं होती तो उसके बाद 3rd है तो वो फिर ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह एक एक एम्ब्रियो के साथ आप चांस लें ताकि आपके चांसेस प्रेगनेंसी होने के ज़्यादा हों, बजाय ये कि सारे एम्ब्रियोज़ को हम एक ही दफ़ा यूज़ कर लें और वो रिसेप्टिव ना हो और प्रेगनेंसी ना ठहरे। दूसरी इसकी अहम वजह जो है वो ये है कि जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो हर एम्ब्रियो की क्वालिटी दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो जब 2 डिफरेंट क्वालिटीज़ के एम्ब्रियोज़ आपकी बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो उसमें बाज़-औक़ात ये होता है कि एक की इम्प्लांटेशन हो जाती है, यानी अटैच हो जाता है वो बच्चेदानी के साथ और हमल ठहरता है, और दूसरा एम्ब्रियो जो है या तो वो अटैच हो के फिर उसके बाद फिर वहाँ से मिसकैरेज उसका हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल उसके साथ नहीं चलती। तो जब एक एम्ब्रियो प्रेगनेंसी हो जाती है एक से और दूसरा वाला एम्ब्रियो जब डिटैच होता है यानी उसे हमल नहीं ठहरता तो वो यूट्रस की लाइनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो एम्ब्रियो पहले इम्प्लांट हो रहा होता है उसकी भी इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है कि एक एम्ब्रियो तो इम्प्लांट हुआ ही नहीं और उसने डिस्टर्ब कर दिया यूट्रस की लाइनिंग को, जिसकी वजह से दूसरे एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन का भी फेलियर हो जाता है और प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। जो तीसरी अहम वजह है वो ये है कि अगर इन केस हम 2 एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं या 3 एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं और उससे मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो जाए, तो वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है और उस प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का रिस्क होता है, बच्चों की वक्त से पहले पैदाइश का रिस्क होता है। बाज़-औक़ात ये होता है कि दोनों ट्विन्स के दरमियान मुकाबले की फ़िज़ा कायम हो जाती है, कंपटीशन एक स्टार्ट हो जाता है कि एक ट्विन अपनी तरफ सारे न्यूट्रिएंट्स और ब्लड को लेना चाहता है, दूसरा ट्विन अपनी तरफ करना चाहता है, तो उसमें से जो पावरफुल ट्विन होता है
وہ تو گرو کرتا جاتا ہے اور سائز میں بڑا ہو جاتا ہے، جبکہ جو ویک ٹوین ہوتا ہے وہ بالکل چھوٹا سا رہ جاتا ہے، یا بعض کیسز میں ایک ٹوین کی ماں کے پیٹ کے اندر ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات جب ایک ٹوین کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر وہ دوسرے ٹوین کو بھی خراب کرتا ہے اور اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ایز اے ریزلٹ پریگنینسی کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ڈلیوری ہوتی ہے تو ڈلیوری کے وقت آپریشن کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات ماں کو بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو ماں میں بھی اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹوین پریگنینسی ہے یہ ماں اور بچے دونوں کے لیے ایک ہائی رسک پریگنینسی ہے۔ ان وجوہات کی بیس پہ ہم IVF کنسلٹنٹ ہمیشہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ گو 1 by 1، یعنی ایک ایمبریو ایٹ اے ٹائم آپ یوٹرس کے اندر ٹرانسفر کروائیں، اور اگر آپ کی قسمت میں ہے تو وہ سکسیزفل پریگنینسی ہو جائے گی، اور اگر امپلانٹیشن فیلئر ہوتا ہے تو پھر 2 یا 3 ایمبریوز بھی پریگنینسی سکسیزفل نہیں کروا سکتے۔ تو آپ کے کنسلٹنٹس، آپ کے IVF کنسلٹنٹس آپ کو بہتر رائے دیں گے آپ کے کیس کے حساب سے، تو ہمیشہ اپنے IVF کنسلٹنٹ کی بات کو کنسیڈر کیجیے۔